शिव हिंदू धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट भगवानों में से एक हैं। वो डिस्ट्रॉयर भी हैं, ट्रांसफॉर्मर भी और एसेटिक भी। वो फियरसम भी हैं और बेनेवोलेंट भी। दुनिया भर में लाखों लोग उनकी पूजा करते हैं। शिव महापुराण एक सीक्रेट टेक्स्ट है जो शिव की कहानी बताता है। यह मिथ्स, लेजेंड्स और टीचिंग्स का कलेक्शन है। शिव महापुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट्स जो हिंदुओं द्वारा पूजनीय हैं। शिव महापुराण एक वास्ट और कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है। यह सिंबलिज्म और एलिगरी से भरा है। यह विजडम और इंस्पिरेशन का रिच सोर्स है। शिव महापुराण एक लिविंग ट्रेडिशन है। आज भी हिंदू इसे पढ़ते और सुनते हैं। यह सभी उम्र के लोगों को इंस्पायर और गाइड करता रहता है। माना जाता है कि शिव महापुराण की रचना ऋषि व्यास ने की थी। व्यास को महाभारत और भगवद गीता के कॉम्पिलेशन का श्रेय भी दिया जाता है। उन्हें हिंदू मिथोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स में से एक माना जाता है। शिव महापुराण की एग्जैक्ट डेट अननोन है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि यह 4वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच किसी समय लिखा गया था। शिव महापुराण संस्कृत में लिखा गया है। यह एक कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है जिसके मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग है। कहा जाता है कि इसमें 24,000 से ज्यादा वर्सेस हैं। शिव महापुराण 12 बुक्स में डिवाइडेड है। हर बुक शिव के बारे में एक अलग कहानी बताती है। ये कहानियां एडवेंचर, रोमांस और स्पिरिचुअल विजडम से भरी हैं। शिव महापुराण की सबसे फेमस स्टोरीज में से एक शिव के कॉस्मिक डांस की कहानी है। यह कहानी हमें शिव के तांडव के महत्व को समझाती है। इस डांस को तांडव के नाम से जाना जाता है। तांडव केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि यह एक डिवाइन एक्ट है। यह क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का डांस है। यह डांस यूनिवर्स के बैलेंस को बनाए रखने के लिए किया जाता है। कहानी यह है कि एक बार दूसरे देवताओं को राक्षसों के एक समूह ने धमकी दी थी। राक्षसों ने देवताओं के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। राक्षस बहुत पावरफुल थे और देवता उन्हें हराने में असमर्थ थे। देवताओं की शक्ति राक्षसों के सामने कम पड़ रही थी। डेस्परेशन में देवता मदद के लिए शिव के पास गए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की और उनसे सहायता मांगी। शिव देवताओं की मदद करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने तांडव किया। उनका तांडव इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। तांडव इतना पावरफुल था कि उसने राक्षसों को नष्ट कर दिया और यूनिवर्स को बचा लिया। राक्षसों की शक्ति तांडव के सामने टिक नहीं पाई। शिव के कॉस्मिक डांस की कहानी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल का एक मेटाफॉर है। यह हमें जीवन के चक्र को समझने में मदद करता है। यह दिखाता है कि शिव यूनिवर्स में अल्टीमेट पावर है। शिव की शक्ति असीमित है और वह हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। वही हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों को कंट्रोल करते हैं। शिव का तांडव हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। शिव महापुराण की एक और महत्वपूर्ण कहानी शिव और पार्वती की कहानी है। यह कहानी प्रेम, भक्ति और बलिदान की है। पार्वती पर्वतराज हिमवान की पुत्री है। हिमालय की गोद में पली बढ़ी पार्वती का जीवन हमेशा से ही दिव्यता से भरा रहा है। वह शिव की पहली पत्नी सती का पुनर्जन्म है। सती का जीवन भी उतना ही रहस्यमय और प्रेरणादायक था। अपने पिता द्वारा शिव का अपमान किए जाने के बाद सती ने खुद को अग्नि में जला दिया था। यह घटना शिव और सती के प्रेम की गहराई को दर्शाती है। सती की मृत्यु से शिव का दिल टूट गया था। वह गहरे दुख में डूब गए और संसार से दूर हो गए। वह दुख में धरती पर भटकते रहे। उनके मन में सती की यादें हमेशा जीवित रहीं। पार्वती शिव का प्यार पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थीं। उन्होंने अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने उन्हें खुश करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवताओं ने भी उनकी भक्ति को सराहा। अंत में शिव उनकी भक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे शादी करने के लिए हां कर दी। यह विवाह दिव्य प्रेम का प्रतीक बन गया। शिव और पार्वती की कहानी प्रेम, भक्ति और बलिदान की कहानी है। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है। यह दिखाता है कि सच्चा प्यार सभी बाधाओं को जीत सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में अपार शक्ति होती है। सेक्शन 5, गणेश और कार्तिकेय, शिव के पुत्र। शिव और पार्वती के 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। गणेश विजडम और सक्सेस के हाथी के सिर वाले देवता हैं। कार्तिकेय युद्ध और विजय के देवता है। गणेश हिंदू धर्म के सबसे पॉपुलर देवताओं में से एक है। सभी उम्र के लोग उनकी पूजा करते हैं। वह अपनी इंटेलिजेंस,
अपनी काइंडनेस और मिठाई के प्रति अपने लव के लिए जाने जाते हैं। कार्तिकेय भी एक पॉपुलर देवता है। योद्धा और अपने जीवन में विक्ट्री चाहने वाले लोग उनकी पूजा करते हैं। वह अपने करेज, अपनी स्ट्रेंथ और अपने डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाते हैं। गणेश और कार्तिकेय की कहानियां हमें परिवार, करेज और विजडम के महत्व के बारे में सिखाती हैं। सेक्शन 6, शिव महापुराण का ज्ञान। शिव महापुराण केवल कहानियों का कलेक्शन नहीं है, यह प्रोफाउंड विजडम का भी सोर्स है। इस टेक्स्ट में योगा, मेडिटेशन और रियलिटी की नेचर सहित कई टॉपिक्स पर टीचिंग्स हैं। शिव महापुराण की टीचिंग्स में से एक डिटैचमेंट का महत्व है। टेक्स्ट सिखाता है कि हमें मटेरियलिस्टिक चीजों या अपने ईगो से अटैच्ड नहीं होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट टीचिंग कंपैशन का महत्व है। शिव महापुराण सिखाता है कि हमें सभी प्राणियों के साथ काइंडनेस और रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। शिव महापुराण की टीचिंग्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी सदियों पहले थीं। वे हमें इनर पीस और फुलफिलमेंट का रास्ता दिखाती हैं। सेक्शन 7, आधुनिक जीवन में शिव महापुराण। शिव महापुराण एक लिविंग ट्रेडिशन है। यह केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो आज भी हमारे जीवन में गहराई से जुड़ी हुई है। आज भी हिंदू इसे पढ़ते और सुनते हैं। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में बल्कि दैनिक जीवन में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसकी टीचिंग्स सभी उम्र के लोगों को इंस्पायर और गाइड करती रहती है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इससे सीखते हैं और अपने जीवन में इसे लागू करते हैं। आधुनिक समय में शिव महापुराण की इंटरप्रिटेशन कई अलग अलग तरीकों से की गई है। विद्वान और आम लोग इसे अपने अपने दृष्टिकोण से समझते हैं। कुछ लोग इसे हिस्ट्री के लिटरल अकाउंट के रूप में देखते हैं। उनके लिए यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो प्राचीन भारत की घटनाओं को दर्शाता है। दूसरे इसे मेटाफॉर्स और एलेगरीज के कलेक्शन के रूप में देखते हैं। उनके लिए यह जीवन के गहरे अर्थों और सिद्धांतों को समझाने का एक माध्यम है। चाहे इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे भी की जाए, शिव महापुराण लाखों लोगों के जीवन में एक पावरफुल फोर्स बना हुआ है। ये लोगों को एकजुट करता है और उन्हें एक साझा सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर से जोड़ता है। ये डिवाइन के साथ कनेक्ट होने और जीवन में मीनिंग खोजने का एक तरीका प्रदान करता है। यह हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। शिव महापुराण हमें फेथ, डिवोशन और सेल्फ रियलाइजेशन के महत्व के बारे में सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये ऐसे वैल्यूज हैं जो आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने प्राचीन काल में थे। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। सेक्शन 8, शिव महापुराण का सांस्कृतिक प्रभाव। शिव महापुराण का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस टेक्स्ट ने आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक के अनगिनत कार्यों को इंस्पायर किया है। शिव और उनके परिवार की कहानियां पूरे भारत में मंदिरों और श्राइन्स में दर्शाई जाती हैं। इन कहानियों को पॉपुलर फिल्म्स और टेलीविजन शोज में भी अडेप्टेड किया गया है। शिव महापुराण ने भारतीय फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी को भी प्रभावित किया है। योगा, मेडिटेशन और रियलिटी की नेचर पर टेक्स्ट की टीचिंग्स का आज भी लाखों लोग अध्ययन और अभ्यास करते हैं। शिव महापुराण भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह एक ऐसा टेक्स्ट है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यह लाखों लोगों के बिलीफ्स और वैल्यूज को आकार देता रहता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। शिव की शाश्वत प्रासंगिकता। शिव महापुराण एक टाइमलेस क्लासिक है। यह एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे उनकी एज, बैकग्राउंड या बिलीफ्स कुछ भी हो। शिव और उनके परिवार की कहानियां एंटरटेनिंग और एनलाइटनिंग दोनों हैं। वे हमें लव, कंपैशन और करेज के महत्व के बारे में सिखाती हैं। शिव महापुराण की टीचिंग्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी सदियों पहले थीं। वे हमें इनर पीस और फुलफिलमेंट का रास्ता प्रदान करती हैं। शिव महापुराण एक रिमाइंडर है कि डिवाइन हमारे चारों ओर है। यह नेचर की ब्यूटी में, हमारे परिवारों के लव में और हमारे अपने हार्ट्स की डेप्थ्स में है।